नमस्कार दोस्तों, मैं प्रजापति विकास स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेनी एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉक्सीजेन जेल के बारे में। ये जो जेल है जिसके अंदर लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट होता है, इसके क्या क्या उपयोग हैं, यूजेज एंड बेनिफिट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, नुकसान क्या है और कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, पूरी डिटेल से इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसके क्या क्या उपयोग हैं, कौन कौन सी डिजीज़ डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पूरी डिटेल से इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसके अंदर जो लिडोकेन प्रेजेंट होता है, इस लिडोकेन के बारे में हमें जानना होगा। ये लिडोकेन एक एनास्थेटिक है, यानी ये बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को, शरीर के किसी भाग को सुन्न करने के लिए काम आता है। ये सर्जिकल प्रोसेस में काम आता है, जैसे कि सर्जरी वगैरह करनी होती है, जैसे कि हमारे शरीर की सर्जरी करते हैं, जैसे कि हाथ की, पैर की या चेहरे की, किसी पर्टिकुलर पार्ट की, तो उसकी सर्जरी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उस भाग को सुन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि उस भाग की सर्जरी करते टाइम पेन ना हो, दर्द ना हो। और दोस्तों, ये जो लिडोकेन है ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट है, यानी वहाँ पर नर्वस सिस्टम जो मैसेज भेजता है, संकेत भेजता है, उन मैसेज को ये ब्लॉक कर देता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके क्या क्या उपयोग है, कौन कौन सी प्रॉब्लम को, डिजीज़ डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए लिडोकेन का उपयोग किया जाता है। यूजेज में अगर दोस्तों हम बात करें, मेन यूजेज कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, तो ये बवासीर के लिए यूज़ होती हैं। दोस्तों, बवासीर में क्या होता है कि जलन होती है, दर्द होता है, उस दर्द को, जलन को कम करने के लिए इसका यूज़ होता है, इस जेल का यूज़ होता है, ताकि वहाँ पर दर्द महसूस नहीं होगा, जलन महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये जलन को कम करती है और जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को ये स्टेबलाइज करती है, ताकि बवासीर में जलन होती है, दर्द होता है, उसको ये कम करती है। दूसरा दोस्तों, ये खुजली के लिए यूज़ होती है, और धूप से अगर त्वचा जल जाती है, कभी कभार ऐसा होता है कि धूप से अगर त्वचा जल जाती है, सनबर्न हो जाता है, तो जलन होती है, पेन होता है, सनबर्न के लिए भी इस जेल का उपयोग किया जाता है। और मुख्य रूप से ये लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ होती हैं। बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को, शरीर के किसी पर्टिकुलर पार्ट को सुन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि उसकी सर्जरी कर सके। जैसे कि हाथ पे कहीं सर्जरी करनी हो, पैर में कहीं सर्जरी करनी हो, शरीर में कहीं भी बाहरी भागों पर अगर कहीं सर्जरी करनी हो, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि वहाँ पर पेन नहीं होगा और पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि सर्जरी हो गई है, और उसको पेन भी नहीं होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी स्टोरेज कंडीशन के बारे में। इस लिडोकेन को कैसे स्टोर करके रखना है, तो इसको बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करके रखना है। और दोस्तों, इसके कंपोजिशन की बात करें, कौन कौन से कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है इसके अंदर, तो दोस्तों इसके अंदर लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट होता है। ये सॉल्ट फॉर्म में है, ये 2% वेट बाय वॉल्यूम होता है, यही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इस जेल के अंदर। और दूसरे मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन एज पर इंडियन फार्माकोपिया, ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या है, नुकसान क्या है, क्योंकि दोस्तों साइड इफेक्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अगर कोई ये ड्रग यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। बात करते हैं इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं। मेन साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, जैसे कि डिप्रेशन, चक्कर आना, एडिमा, सूजन पर्टिकुलर पार्ट पे, जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर पार्ट पे इस जेल को लगाते हैं तो वहाँ पे सूजन आ सकती है, एडिमा हो सकता है, और वहाँ पर जलन हो सकती है जिस पार्ट पे हम लगाएंगे। जैसे कि हाथ पर, पैर पर, चेहरे पर अगर लगाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत सूजन आ सकती है, चेहरा लाल हो सकता है,
फ्लशिंग हो सकती है, यानी चेहरे पर लालिमा हो जाएगी और सूजन आ जाएगी, और जिस साइड पे हम लगाएंगे दोस्तों वहां पर जलन हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है इसके। और कभी कभार ऐसा होता है कि जिस साइड पे हम लगाएंगे तो कभी कभार बॉडी के टेम्परेचर में थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं सावधानियों के बारे में। इस जेल का उपयोग करते टाइम कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये उन लोगों को यूज नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को उपयोग नहीं करनी चाहिए जिनको हार्ट फेलियर डिजीज है, हार्ट फेल है उनका, और एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फ्लटर है, अगर एक्जिमा अगर है, लीवर डिजीज है, जिनका लीवर खराब है, लीवर डिजीज है, और अगर आंखों में जलन हो रही है तो उन लोगों को इस लिडोकेन का उपयोग नहीं करना चाहिए, इस जेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स, साइड इफेक्ट देखने को मिले तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। और कोई भी मेडिसिन आप दोस्तों बिना डॉक्टर की सलाह के यूज नहीं करें, डॉक्टर की सलाह लेकर ही कोई भी मेडिसिन यूज करें। अब कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम जब इस दवाई का यूज करते हैं, जेल का यूज करते हैं, तो क्या इस जेल की वजह से हमें आदत पड़ जाती है, क्या ये जेल आदत बना देती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसको उपयोग करने से आपको कोई भी लत नहीं लगेगी, इसकी आदत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज हमने बात किया लॉक्सीजेन जेल के बारे में, जिसके अंदर लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।